महाराष्ट्र में 29 नगर निगम चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने धुआंधार प्रचार किया है। एक के बाद एक मुद्दे रखे गए, कई आरोप प्रत्यारोप सामने आए, कई नैरेटिव सामने आए और उस सब के बीच अब वोट होना है। आम आदमी को अपनी सरकार चुननी है नगर निगम में। अब ज़रूरी है कि इन बातों को समझ लेना कि ये मुद्दे जो खास उठाए गए उनकी अहमियत राजनीतिक रूप से क्या है। बात करते हैं खासकर मुंबई महानगर पालिका की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नज़र सभी की टिकी हुई है वो है मुंबई महानगर पालिका पे। क्योंकि अगर इसका विस्तार देखें तो 227 वार्ड यानी कि 227 नगर सेवक वाली ये सबसे बड़ी महानगर पालिका है। एशिया में सबसे बड़ी महानगर पालिका से समझा जाता है, क्योंकि 72,000 करोड़ का बजट इस नगर निगम का है। देश के किसी भी छोटे राज्य से बड़ा बजट मुंबई महानगर पालिका का है। अगर इस नगर निगम की बात करें चुनाव के लिहाज से, तो एक और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिसका नेतृत्व राज ठाकरे करते हैं, ये गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। असली जो लड़ाई है इन दो गठबंधन के बीच नजर आती है। तीसरी ओर एक और गठबंधन है, वो है कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी का। वंचित बहुजन आघाड़ी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व करते हैं, वो है प्रकाश अंबेडकर। ये तीन गठबंधन है जिनके बीच चुनाव हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि मुंबई महानगर पालिका जिसकी जो जिम्मेदारी है वो आम नागरिक को साफ सुथरी सड़कें, अच्छी सड़कें, पीने का साफ पानी और एक यातायात यानी जो बेस्ट चलती है, बेस्ट की बसें चलती हैं, वो मुहैया कराना, ये ज़रूरतें जो आम नागरिक की होती है वो मुहैया कराना मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। लेकिन इस सब के बीच में जो खासकर जंग नज़र आई वो है भाषा को लेकर। एक और मुंबई जैसे चुनाव में मराठी भाषा बनाम हिंदी भाषा की लड़ाई की जंग तेज होती हुई नजर आई। ऐसा क्यों है, इसे समझना भी बेहद ज़रूरी है। अगर हम नज़र डालें कि मुंबई में टोटल मतदाता कितने हैं, तो हमें पता चलता है कि 1,03,44,315 टोटल वोटर्स मुंबई में हैं जिन्हें मतदान करना है। लेकिन अगर इन मतदाताओं की अगर हम सेगमेंट की बात करें कि कौन कितने परसेंटेज में इन पूरे वोटर्स लिस्ट में खड़ा है, तो इसे भी समझना बेहद ज़रूरी है। खासकर अगर बात करें जो हिंदी भाषी हैं उनकी तकरीबन संख्या निकलकर सामने आती है, वो 35 लाख के आसपास है। और ठीक उससे बड़ी संख्या में जो हिंदी भाषी हैं उनकी संख्या के बाद नज़र आता है कि मराठी भाषी जो तकरीबन 43 लाख से ज़्यादा है। उसके बाद संख्या आती है अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम की, जो तकरीबन 14 लाख के आसपास है। और गुजराती वोट बैंक जो है वो 13 लाख के आसपास नज़र आता है। और बाकी जो छोटे सेगमेंट है वोटर्स के वो उसके बाद नीचे नज़र आते हैं। लेकिन सबसे सवाल उठता यही है कि खासकर हिंदी भाषी और मराठी भाषियों के बीच की ये जंग क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर निर्णायक अगर वोटर अगर हम देखें, वोट बैंक अगर देखें, तो हमें उत्तर भारतीय और मराठी भाषियों का ही नज़र आता है। इसीलिए जो दोनों गठबंधनों ने, खासकर महायुति हम जिसे कहते हैं, जिसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी है, तो दूसरी और गठबंधन है शिवसेना यूबीटी और मनसे का। मनसे और शिवसेना मिलकर खासकर पैरवी करते नजर आते हैं वो मराठी भाषी की। वो कहते हैं कि सिर्फ मराठी भाषी ही मुंबई का महापौर बनेगा। और दूसरी ओर शिवसेना एकनाथ शिंदे का कहना है कि वो हिंदू होगा। इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है। खासकर मनसे ने भी जब ये कहा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं, यानी कि हिंदी का विरोध होता हुआ नजर आता है। सवाल यही है कि भाषा की लड़ाई मुंबई नगर निगम के चुनाव में भी क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर हिंदी भाषी और मराठी भाषियों का ही वोट बैंक नज़र आता है। इसलिए अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये जंग हमें भाषा की नज़र आती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि भाषा के इस लड़ाई में कई और नैरेटिव्स के बीच में जो आम मतदाता है वो किसे मुंबई महानगर पालिका में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस नगर निगम चुनाव में आम आदमी की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, रोज़मर्रा की जो उसकी तकलीफ़ें हैं, उसे दूर करने का काम मुंबई महानगर पालिका
को करना है। साफ सुथरी सड़कें देना, परिसर साफ रखना, जो प्राथमिक आरोग्य की सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना, अच्छा ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना और स्कूली शिक्षा जो है प्राथमिक वो मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी बीएमसी के पास है। ऐसे में आम आदमी भाषा की इस लड़ाई में फंसता हुआ नजर आता है कि वो अपनी जो आम रोजमर्रा की ज़रूरतें उसको ध्यान में रख के वोट करता है, ये देखना भी बेहद ज़रूरी होगा। कैमरामैन सागर के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।